जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे से रिलेटेड जैसे ग्रुप डी हो गया एग्जाम या फिर एएलपी हो गया या टेक्नीशियन का एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है, पिछले एग्जामों में परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने वाले हैं आपको कि किस तरह से हम कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन लिया है और दोनों क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से तो एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो बैंक के पीओ के भी एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे दो संख्या दिया है, ए और बी दिया है। ठीक है, ये संख्या न कहकर यह दो व्यक्ति है। ठीक है, ए और बी है। यहाँ पे क्वेश्चन में यह करा है कि जो ए की आय है वह बी की आय से 10% क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज को क्वेश्चन को ज्यादातर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, संख्या को हम लोग 100 मानकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी की आय अगर हम 100 मानेंगे तो जो ए की आय होगा इससे क्या होगा, 10% अधिक होगा, यानी 10 गुना ज्यादा होगा। तो ए की आय कितना होगा, 110 होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो बताइए बी की जो आय है वह ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, तो यह सोचते हैं कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, इसका मतलब है कि बी की आय जो है ए की आय से 10% कम है, और आंसर बच्चे मार देते हैं 10%, जो कि क्या है, बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होता है परसेंट में। अब देखिएगा कैसे नहीं होता है, इसको हम लोग सॉल्व करके बता रहे हैं आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम बी की आय को 100 मानेंगे तो ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है, तो इसकी आय हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी की आय बताएं कि बी की जो आय है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालना हो तो सबसे पहले यह देखेंगे कि दोनों में कितना का अंतर है। ठीक है, अधिक भी कहेगा तो अंतर ही देखेंगे, और कमी कहेगा तभी क्या किया जाता है, अंतर ही देखा जाता है। तो 110 और 100 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो 10 कर लेंगे। अब बट्टा के नीचे अब किसको रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बट्टा के नीचे आपको उसी को रखना है जिसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बी की आय ए की आय से, ए से आपसे यहाँ पे जिसको पूछ रहा है उसको नहीं, जिससे कंपेयर करता है, जिससे, या फिर कह लीजिए जहाँ पे से लगा हो, तो ए से पूछ रहा है, यानी आपको पूछ रहा है बी की आय पूछ रहा है। तो बी की आय ए की आय से यहाँ पे देखा जाए तो 10 गो कम है, तो 10 करेंगे, और जिससे पूछता है ना उसको बट्टा के नीचे रखते हैं। तो 110 को हम क्या रखेंगे, बट्टा के नीचे रखेंगे। और हमेशा इसको अब हमें प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताने के लिए इसमें 100% से आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है, तो आपको प्रतिशत कमी निकल जाएगा। और यदि यहीं पे पूछता है कि प्रतिशत कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपको अंतर यहाँ पे लिख देना है, और जिससे कंपेयर करके पूछेगा उसी को बट्टा के नीचे रखेंगे और 100% से गुना कर देते हैं। अब देखिए तो यह 10 से 10 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 100, और नीचे आपका क्या बचेगा 11, यानी 100/11%। अगर ऐसा ऑप्शन में है तो यह भी आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको हम भाग देकर पूर्णांक में बदल देंगे। तो 100 में 11 से भाग देंगे तो 9 बार में जाएंगे तो 11 कितना होता है, 99। अब घटेगा 100 में से 99 तो कितना बचेगा 1, तो 1 को ऊपर रखेंगे और बट्टा के नीचे जिससे भाग दे रहे हैं 11 को उसके नीचे रखेंगे, यानी 9.1/11% क्या होगा, प्रतिशत कमी होगा। यानी जो बी की आय है वह ए की आय से इतना परसेंट कम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि 10% था, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 9.1/11% आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट यह मत समझिएगा कि यह 10% अधिक है तो दूसरा जो होगा 10% कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से जो है क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, यानी दो गो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मानकर चलिए ए संख्या है, बी संख्या है, एक तीसरी भी संख्या है सी। ठीक है, तो ए और बी का कंपेयर किया जा रहा है सी से। यहाँ पे कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो यह तीसरी संख्या को हमने माना है सी। ठीक है, और यह आपका दूसरी संख्या हो गया और यह आपका पहली संख्या हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, पहली और जो दूसरी है यह तीसरी से 30% और 40% क्या है, अधिक है। तो हम तीसरी को मानेंगे 100, तीसरी को क्या मानेंगे 100। तो यहाँ पे पहली जो संख्या है वह तीसरी से 30% अधिक है, तो यह कितना हो जाएगा 130। और जो दूसरी संख्या है वह तीसरी से 40% अधिक है, यानी 40 को जोड़ देंगे तो 140 हो गया। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, दूसरी से
पहली का प्रतिशत बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज समझिएगा, यानी आपको यह बताना है कि जो पहली संख्या है वह दूसरी का कितना परसेंट है। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाषा में कि जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, या ऐसे यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। यानी आपको बताना है पहली संख्या का प्रतिशत मान जो दूसरी संख्या से कितना परसेंट है, यानी जो 130 है 140 का कितना परसेंट है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो जिसको पूछता है पहली संख्या को आपको पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके मान को बटा के ऊपर रखते हैं, यानी 130 को ऊपर रखेंगे, और जिससे कंपेयर करता है उसको बटा के नीचे रखेंगे, तो 140 को बटा के नीचे रखेंगे, और इसको हमें प्रतिशत में बताना है तो 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो अगर इसको काटेंगे तो यह आपका एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1300, ठीक है, अब बटा के नीचे 14, यह प्रतिशत में ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो इसको 2 से आप काट सकते हैं, 2 से 7 बार में कट जाएगा 14, इसको काटिएगा तो 2 छक 12, एक आएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10 और 0 का 0, यानी 650 बटा 7%। ठीक है, अब इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितना बार में जाएं, तो 9 बार में जा सकते हैं, 7 9 63 होता है, तो 65 में से 63 घटेगा 2 घट के आएगा तो यह 20 हो जाएगा। तो अब कितना बार में जा सकते हैं, 7 से 2 बार में जा सकते हैं, 7 दूना 14। ठीक है, अब 20 में से 14 घटाएंगे तो घट कर आएगा 6, तो 6 को ऊपर लिख दीजिए और 7 को नीचे, यानी 92.6/7% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही रेलवे से जुड़े सवालों का सलूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।